जहाँ पे मामला डेडलॉक की सूरत इख्तियार किए हुए है, अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि राब्ते तो सभी के हैं, यहाँ से तो कंटिन्यूसली एक ही पॉलिसी है कि हमने बात करनी है। लेकिन ज़ाहिर है पीटीआई जो है वो जो बयानियाँ बनाती है बज़ाहिर वो यही है कि हम कोई डील नहीं चाहते, लेकिन अगर बात करेंगे तो फिर आपके ख्याल में क्या ऐसा हो सकता है कि एतमाद बहाल हो जाए और एक वर्किंग रिलेशनशिप आ जाए और ये कभी किसी की गिरफ्तारी हो रही है, कभी किसी की पेशी हो रही है, ये चीज़ें ना हों? बहुत शुक्रिया तंजीला आपका। अच्छा, कुछ पहलुओं की तो जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं उन्होंने निशानदेही की है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पहले बात जो हो रही थी कि डील होनी है नहीं होनी है, मेरा ख्याल है कि शायद इस लफ्ज़ को हम इस्तेमाल करने के बजाय अगर तब्दील कर लें कि बातचीत के दरवाजे खुलने चाहिए। क्योंकि देखिए, असल मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि वो बातचीत भी करना चाहते हैं लेकिन अपने टर्म्स के ऊपर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ खान साहब की अगर आप साइकोलॉजी समझें तो खान साहब ये चाहते हैं कि वो जेल से जितना जल्दी हो सके बाहर आएं, और हर ऑब्वियसली हर जेल में मौजूद कैदी की यही ख्वाहिश होती है। और क्योंकि वो जो एलिगेशंस उनके ऊपर है वो उनको मानते भी नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसा कभी नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब कभी मुल्क से बाहर नहीं गए, जरदारी साहब को कभी कहीं कंपनसेट नहीं किया गया, तो ये गलत होगा। तो अगर खान साहब भी बहती गंगा में हाथ धोएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, अगर हम अपनी सियासी हिस्ट्री को देखें। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है कि खान साहब का जो सोशल मीडिया है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में नहीं है। आज ये डिबेट कहीं और पर भी हो रही थी कि आखिर जो सोशल मीडिया है वो क्या खान साहब की एमा के ऊपर ही चल रहा है या उसका अपना भी कोई एजेंडा है। देखिए, जो पाकिस्तान की इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो कि इस वक्त जेल में मौजूद नहीं है, उसमें एक कंसेंसस मौजूद है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने उनकी जमात का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब वो जो 3 से 4 लोगों को खान साहब ने टास्क दिया है बातचीत करने का, जिसको आप चाहे डील का नाम दे दें, जेल से बाहर आने का नाम दे दें, केसेस खत्म कराने का नाम दे दें, इसको जो मर्जी नाम दे दें, लेकिन वो टास्क ये है कि खान साहब की रिहाई मुमकिन होनी चाहिए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैकफुट पर किया गया है मुख्तलिफ तरीकों से, वो खत्म होना चाहिए। क्योंकि अपोजिशन पार्टी है तो अपोजिशन के तौर पर वो अपना किरदार भी अदा करें, लेकिन जो वो सना, नहीं कर पा रही मैं है। कता जी कलामी कर रही हूँ। जी जी। क्या क्या ये आसान बात नहीं है कि इमरान खान साहब, ज़ाहिर है उनके बहुत सारे बयानात, हर एक चीज़ आती है, वो एक दफ़ा कह दें वो 6-7 लोग ही हैं जो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हैं, जिनकी वजह से ज़ाहिर है जिनको सीरियस भी लिया जाता है, जिनकी बातों पे रिस्पॉन्ड भी हम देखते हैं कि स्टेट की तरफ से हो रहा होता है, उनके साथ अपने आप को अलहदा कर लें कहें जी कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, नहीं, मैं देखिए, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, खान साहब अगर हमें ये लगता है कि खान साहब जेल के अंदर बैठ के ये कह देंगे कि सोशल मीडिया से ये नहीं होना चाहिए, तो खान साहब क्यों नहीं कह देते कि सोशल मीडिया से जो चीजें ट्वीट की जा रही हैं मैं उनको ऑन नहीं करता। या वो एक दफा ये पैगाम क्यों नहीं दे देते, वो जो मिडिल मैन बीच में या मिडिल वुमन किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि वो पैगाम पहुंचाते हैं सोशल मीडिया के लिए कि जी ये ट्वीट होना है। अब वो किस अंदाज किस पैराए में होना है वो तो बाहर बैठे हुए लोग अगर डिसाइड करते हैं, तो खान साहब को सबसे पहले उस चीज को डिस्कनेक्ट करना चाहिए। लेकिन पीटीआई के टीयर में ये चीज इस वक्त डिस्कस की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसओन करना पड़ेगा उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को, या कम से कम जो ऑफिशियल अकाउंट्स है जो खान साहब का है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वहां उन ऑफिशियल अकाउंट से वो मवाद अब शेयर करना खत्म होना चाहिए जिसका बुनियादी टारगेट स्टैब्लिशमेंट है या फिर इस वक्त की हुकूमत है या पॉलिसीज हैं। तो मेरा ख्याल सिर्फ इसमें यही बात नहीं है कि सिर्फ खान साहब के हवाले से या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके हवाले से ये राय बाकी अबानों में भी और बाकी जगहों पर भी डिस्कस हो रही कि जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी तब तक बातचीत का दरवाजा खुल नहीं सकता। ठीक है, तो और अगर एक, कोई ये हाँ, समझता है कि सिर्फ वन साइडेड है, मैं सिर्फ लास्ट पॉइंट कहना चाह रही हूँ, अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ पीटीआई की ये ख्वाहिश है, तो ऐसा नहीं है। एक ऐसी अपोजिशन जो हर उस स्टेप में, हर उस कदम में जब पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी हो रही है, अगर तो इनको ये लगता है कि वो उसको खराब करने की कोशिश करती है, तो फिर पीटीआई से भी आपको हर सूरत में बातचीत करनी पड़ेगी। ये सोच मौजूद है, लेकिन दोनों तरफ कोशिश ये हो रही है कि हमारी अपनी टर्म्स के ऊपर ये बातचीत होनी चाहिए, दूसरा जो अपोनेंट है उसकी टर्म्स पर नहीं होनी ठीक। चाहिए। क्या पीटीआई ये रियलाइज़ नहीं करती या इमरान खान साहब की उनको अपनी सियासी हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए? दूसरी जानिब हुकूमत, उनको अगर लगता है कि बिज़नेस एज़ यूजुअल हो गया अब हुकूमत और इमरान खान साहब इररिलेवेंट हैं, वो जाने, इस्टेब्लिशमेंट जाने, हम ज़रा मैशत को बेहतर करते हैं, चीज़ें अपनी सही करते हैं, तो हमारा गुजारा ऐसे भी चल सकता है। आपको ये सोच नज़र आती है? पहले दूसरे सवाल का जवाब मैं दे दूंगी कि देखिए, कोई भी हुकूमत माजी की जब तक चली नहीं जाती थी ना, तो आखिरी दिन तक वो ये कहते थे कि हम बड़ी मुस्तहकम हुकूमत है और हम कामयाबी के ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं और हमसे बेहतरीन परफॉर्मेंस तो इससे पहले की हुकूमतों ने कभी नहीं दी। तो अगर कोई भी हुकूमत ये एक्सपेक्ट करती है तो वो उनकी मजबूरी है और उनकी खाम ख्याली होती है, इस पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं सही बात करें, जो इस हुकूमत के बारे में पिछले साल एक्सपेक्टेशन थी कि ये 1 हफ्ते, 1 महीने, 4 महीने की मेहमान है, उस एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने खत्म किया। पहले जी, ख्वाजा कंपोजिट उनके आसिफ साथ साहब ने डिलीवर कह करने दिया की था कोशिश की। कि हम जाने वाले हैं और छोड़ें आप।
हाँ, तो अब नहीं, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब के भी ये कि अल्फाज उसमें हैं कि पहले जो आप टीम पे उनको छत दी के गई थी वो आसमान शहबाज टूट शरीफ पड़ेगा, साहब की आपको अपनी पता भी टीम नहीं नहीं थी। चलेगा। जी याद है, रिमेंबर दैट? ऐसे ही ऐसे ही। पीटीआई को कहा करते थे वो भी। ठीक है आपकी बात। जी सना। हम्म, हम्म। तो वो जो थी वो शायद उनकी अपनी फेवरेट टीम नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनके साथ काम चलाया दिया, और उसके बाद उन्होंने कुछ नए लोगों को काबीना में भी रिसेंटली ऑपरेट किया। लेकिन अभी भी अगर उनकी टीम देखी जाए तो मुस्लिम लीग की ओरिजिनल टीम नहीं कहलाएगी। जो मुस्लिम लीग की ओरिजिनल मियां नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट में भी और बहालत मजबूरी भी। जहां तक दूसरी बात आपने की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को पॉलिसी बदलनी चाहिए, मेरा ख्याल ये है अब उनके पास कोई और चॉइस नहीं बची है। जो बात हो रही है कि जी उनसे बातचीत करने की कोई गुंजाइश मौजूद है, तो आज भी कम से कम 3 शख्सियात ऐसी हैं जिसमें आजम स्वाति साहब शामिल हैं, जो कि भरपूर कोशिश है, जो कि अभी तक नहीं खुले हैं। फैसल इस बात को बखूबी जानते हैं, कह भी चुके हैं कई मरतबा। लेकिन दूसरी तरफ से इसलिए बातचीत नहीं हो रही है कि खान साहब काबिल भरोसा आदमी नहीं है, बल्कि इसलिए बातचीत नहीं हो रही है कि जब तक आप किसी एक पॉइंट के ऊपर यकसू नहीं होंगे, जो आज आप तय करके जाते हैं, कल तक आप उसके ऊपर कायम नहीं रहेंगे, अगर इस पॉलिसी पे नहीं आएंगे, तब तक बातचीत करनी बड़ी मुश्किल है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये एक बड़ी अपोजिशन की जमात है, इसको आप माइनस नहीं कर सकते सिस्टम से। लेकिन जब तक इनकी पॉलिसीज में तसलसल और जो क्या कहना चाहिए कि गुफ्तगू में तजाद मौजूद होगा, तब तक इनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि ये सस्टेन करें। और सबसे बड़ी आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि इस वक्त पार्टी के अंदर जो मसाइल मौजूद हैं उनको एड्रेस करने की बड़ी जरूरत है। मेरे ख्याल से गंडापुर साहब इस वक्त सबसे बेहतरीन शख्सियत हैं जो कि सीएम की हैसियत से केपी को चला सकते हैं, लेकिन उनकी टांगे भी इतनी तरफ से खींची जा रही है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज जिनके ऊपर ध्यान देने की खान साहब की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी, उनके हवाले से भी खान साहब के कान बहुत भरे जा रहे हैं, जो कि बड़ा काबिल अफसोस अमल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब अपने तौर पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में उनकी वो रेट महसूस नहीं की जाती है।